पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों में पहले चरण में मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से ज्यादा है। बंगाल के पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदाताओं से कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बांटने वाली ताकतों के विरुद्ध वोट करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए बांटने वाली ताकतों के विरुद्ध अपना वोट जरूर डालें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह 11 बजे तक 24.61% वोटिंग हुई है। वहीं असम में 24.48% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग की ऐप में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल 12 बजे चुनाव से शिकायत करने जाएगा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला किया जा रहा है। इसकी शिकायत बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग से शिकायत करने जाएंगे। 1 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। शुभेंदु हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस सीट पर शुभेंदु का मुकाबला टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से है। शुभेंदु के समर्थन में अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग से वोटिंग को लेकर शिकायत की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को एक ईमेल किया है। उन्होंने कहा है, सुबह में 9:13 पर जानकारी दी कि कांथी दक्षिण और उत्तर में 18% से ज्यादा मतदान हुआ है। फिर 4 मिनट के बाद कैसे 10% से थोड़ा ज्यादा दिखाया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 7.72% वोटिंग हुई है। वहीं असम में 8.84% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर 73 लाख से अधिक मतदान 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसद आज कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर राज्य चुनाव आयोग के पास जाएंगे। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद सभी सांसद मीडिया से भी बात कर सकते हैं। पश्चिमी मैदानपुर के सालबोनी में माकपा उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमले के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भारी आरोप लगाया है कि मतदाताओं को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आतंकवादियों को काम पर लगाया है। आरोप है कि ये आतंकवादी वोटर्स और अधिकारियों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने बूथ नंबर 149 का जिक्र भी किया है। बंगाल में पूर्वी मिदानपुर के बाद अब पश्चिम मिदानपुर से हिंसा की खबर आ रही है। पश्चिम मिदानपुर के एक मतदान क्षेत्र में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। पहले एक शख्स ने सुशांत घोष को धक्का दिया। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और भीड़ सीपीएम उम्मीदवार की गाड़ी पर भी हमला किया। सुशांत घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर इस हमले का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदानपुर से बीजेपी उम्मीदवार समित दास ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। घोष ने कहा, पहले चरण में ज्यादातर सीटों पर हमारी बढ़त है। पहले दूसरे चरण में लगभग सारी सीटें हम जीतेंगे, लेकिन प्रशासन से जिस तरह के सहयोग की उम्मीद थी वह नहीं मिल पा रही है। कल रात जगह जगह पर हिंसा हुई। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। पूर्वी मिदानपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल और बंगाल की 77 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण के तहत बंगाल की 30 सीटों पर और असम की 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की इन 30 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। बर्धमान एसटी, बलरामपुर, बाघमुड़ी, जयपुर, पुरुलिया, मानबाजार एसटी, काशीपुर पारा एससी, रघुनाथपुर एससी, पोताशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजूरी, कांथी साउथ, रामनगर, इगरा, डांटन, खड़गपुर, तालबानी, मेदिनीपुर, केशियारी, गारबेटा, झारग्राम, गोपी, बल्लभपुर, नयाग्राम, बीनपुर, सालतोड़ा, छतना, रानीबूंदो, रायपुर। पुरुलिया जिले के बंदवान में निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्र पर छोड़ने के बाद वापस जा रहे एक वाहन को आग लगा दी गई। घटना में कई घायल हुए हैं। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल यहाँ एनडीए की सरकार है और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है। पिछले चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 26 सीटों पर कब्जा किया था। बंगाल में चुनाव से संबंधित हर अपडेट के लिए बने रहे कमिंग भारत के साथ।